एनपी माही कोचिंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स जिसका पेपर कोड है 324 FJ, ठीक है, 324 FJ, ठीक, जिनमें हम पार्ट 1 तथा पार्ट 2 अपलोड हो गया है, ठीक। आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग का पार्ट 3 है जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल किए। जैसा कि आप लोगों के सामने पेपर है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, ठीक। दिया है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में R एक रिलेशन दिया है a, b, ठीक, जो a माइनस बी को 2 को विभाजित करता है, a माइनस बी 2 उसको विभाजित करता है, ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता का संबंध है, ठीक। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसका इंग्लिश मीडियम में दिया है प्रूव दैट ए रिलेशन आर ए बी मैपिंग टू a माइनस बी, ठीक, इज डिवाइड बाई 2 द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग को पहले इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक, क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो पहला, ठीक, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक, पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक, और दूसरा होता है सिमेट्रिक और तीसरा होता है ट्रांजिटिव, ठीक। इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई करे, क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन या प्रदत्त संबंध कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले क्या आता है, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ ही ऑपरेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक। जैसे A क्या होता है, A क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है, जैसे A माइनस A बराबर 0, ठीक, या एक ARA, ठीक, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, एग्जाम्पल मतलब इस खुद ही साथ ऑपरेशन करे वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक। और सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्री के लिए होता है दोस्तों कि दो एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशन करता है तो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। जैसे ARB बराबर BRA, ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक, ठीक। जैसे A माइनस B बराबर B माइनस A, एक सेटिस्फाई करेगा सिमेट्री के लिए, ठीक। और ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव इसमें जैसे A B तथा B कामा C, ठीक, इसका रिलेशन ARB, ठीक, कामा BRC से, ठीक, ARB से ARB, ठीक, कामा BRC से अगर डायरेक्ट रिलेशन हो जाए ARC, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक। इन तीनों नियमों को अगर फॉलो कर दे तो क्या करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन या प्रदत्त संबंध कहलाता है, ठीक। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, चलो देखो दिया है R कोई एक रिलेशन है, ठीक, R, ठीक, बराबर A कामा B, ठीक, डिवाइड बाई 2 A माइनस B, मतलब A माइनस B को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक। देखो तो पहला हम लोग देखो यहाँ जो लिखे थे, पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक। देखो रिफ्लेक्सिव, ठीक, यदि A माइनस B डिवाइड्स बाई, ठीक, मतलब डिवाइड्स बाई 2, ठीक। यदि A माइनस B डिवाइड्स बाई 2 मतलब A माइनस B 2 से मतलब विभाजित हो जा रहा है, ठीक। तो और A कामा B बिलोंग्स किसके, सेट ऑफ इंटीजर मतलब Z है, ठीक। और R का एक फंक्शन दिया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ
यदि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 तो a माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा 0, जो सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट्स है, सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए a माइनस ए बाई 0 जो सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट्स है, अतः यह सेटिस्फाई करता है किसके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब हम लोग का दूसरा आ जाएगा, हम लोग का दूसरा क्या था कंडीशन, दूसरा कंडीशन था सिमेट्रिक। ठीक, दूसरा क्या था, सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक यदि a माइनस बी, ठीक, डिवाइड बाई 2, यदि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 जो सेट ऑफ मतलब जहाँ a कामा b एलिमेंट्स ऑफ z, मतलब z सेट ऑफ इंटीजर z है। ठीक, तो आल्सो b माइनस a इज डिवाइड बाई 2। ठीक, अतः यह सिमेट्रिक रिलेशन, यह था सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई। ठीक, अतः सिमेट्रिक रिलेशन भी सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब हम लोग ट्रांसिटिव के लिए आ जाएं, जैसे ट्रांसिटिव के लिए, ठीक, हम लोग का ट्रांसिटिव कंडीशन होता है तीसरा, ठीक, ठीक, ट्रांजिटिव मतलब कि बताए थे अगर a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी, ठीक, और दे दे इज डिवाइड बाई 2, यदि a माइनस बी इज डिवाइड बाई 2 मतलब a माइनस बी 2 से विभाजित है। ठीक, तथा एंड b माइनस सी इज डिवाइड बाई 2, यदि a माइनस बी इज डिवाइड बाई 2 तथा और b माइनस सी इज आल्सो डिवाइड बाई 2, देन a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर a माइनस बी। ठीक, a माइनस सी इज आल्सो डिवाइड बाई 2, हेंस मतलब अतः यह तीनों, ठीक, पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक, दूसरा सिमेट्रिक तथा तीसरा ट्रांजिटिव, तीनों नियम को सेटिस्फाई करता है। अतः यही एक इसका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, जिसे हम हिंदी में प्रदत्त संबंध कहते हैं। ठीक, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 4 2, ठीक, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक, 2x2 मैट्रिक्स। ठीक, तो दिखाइए कि मॉड ऑफ 2a बराबर 4 मॉड ऑफ a दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक, देखो पहले हम लोग LHS ले ले। ठीक, LHS, ठीक, देखो यहाँ क्या है, पहले 2a का मान दिया है, यहाँ 2a, ठीक, क्या आ जाएगा, सभी में गुणा कर दो, 2 दूना 2 कम 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसका बोल रहा है माड ले लो। ठीक, 2a का माड, ठीक, डिटरमिनेंट मतलब इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक, तब देखो 4 दूना के 8 माइनस 8 चौक को 32, ठीक, 12 में से 8 गया 4 2, कितना आ गया, 2a का मान कितना -24। ठीक, ये कितना LHS, ठीक, LHS, ये इसको माड नहीं बोलते, डिटरमिनेंट बोलते। ठीक, मैट्रिक्स में इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग का क्या है RHS, ठीक, RHS क्या है, 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक, अब देखो a बराबर क्या है 1 2 4 2 1 2 4 2। ठीक, अब देखो यहाँ क्या पहले ही डिटरमिनेंट ले रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ
ए बराबर 2 कम 2 माइनस 4 दूना के 8, 8 में से 2 किया तो -6, ठीक। अब बोल रहा है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 4 से मल्टीप्लाई करने, ठीक। तो यहाँ 4 मॉड ऑफ ए बराबर माइन, ठीक, 4 गुणे कितना 6 माइनस 24, ठीक। हैंस LHS बराबर RHS, ठीक। ये मतलब हम लोग का प्रूफ हुआ, ठीक। मतलब इसके बराबर मॉड ऑफ 2 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर -24 और 4 डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो गया -, अतः ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये हम लोग को दिखाना था, ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हम लोग का ग क्वेश्चन है, दिया यक्स के सापेक्ष यक्स पावर साइन एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं, y बराबर, ठीक, यक्स पावर साइन यक्स, ठीक, कोई फंक्शन y बराबर यक्स पावर साइन यक्स, ठीक। अब देखो पावर में है यक्स पावर साइन एक्स, तो दोनों तरफ लाग लेने पर टेकिंग, ठीक, टेकिंग बोथ साइड लाग, ठीक, दोनों तरफ लाग लेने पर, ठीक, क्या हो जाएगा, लाग y बराबर लाग यक्स पावर साइन, लाग y बराबर लाग यक्स पावर साइन एक्स, ठीक। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, ठीक, लाग यम की पावर n क्या होता है, n लाग यम, ठीक, जो घात होती है ऊपर आगे आ जाता है लाग यम, ठीक। अब देखो इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, लाग y बराबर साइन एक्स इंटू लाग यक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो मतलब अवकलन कर दो यक्स के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट यक्स, मतलब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। देखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, देखो 1/y, लाग का अवकलन क्या था 1/y और y का यक्स के सापेक्ष dy बाई dx बराबर, ठीक। अब देखो प्रथम पद सेकेंड पद मान लो साइन एक्स प्रथम पद, दूसरे पद का अवकलन लाग एक्स का अवकलन 1/x होता है, फिर प्लस फिर लाग एक्स और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, ठीक। अब देखो dy बाई dx बराबर इधर चला जाएगा y, ठीक, हो जाएगा साइन यक्स अपान यक्स प्लस लाग यक्स इंटू कास यक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखो dy बराबर dx बराबर y का मान कितना है, यक्स पावर साइन एक्स हो गया, ठीक, और ये क्या हो साइन यक्स अपान यक्स प्लस लाग यक्स इंटू कास एक्स, ठीक। ये हम लोग का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम लोग का एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, जो है चलिए दोस्तों हम लोग का लास्ट सेक्शन 3 में लास्ट क्वेश्चन है, दिया है किस अंतराल में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वर्धमान है, ठीक। और इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ठीक। देखो इन विच इंटरवल इन द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, वर्धमान मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, देखो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक। तो इसका अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, ठीक। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0, इसमें 2 कॉमन कर लो, तो x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ गया 2, ठीक। अब बोला है कि किस अंतराल में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक। तो मतलब कोई एक लाइन ले लो, ठीक, यहाँ क्या होता है इन्फानाइट होता है, यहाँ क्या होता है माइनस इन्फानाइट है, कोई मूल बिंदु 0 हो गया, ठीक, मूल बिंदु 0, लेकिन एक्स बराबर क्या दिया एक्स बराबर दिया है 2, ठीक, यहाँ मान लो कोई 2, ठीक। देखो इधर तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग, ठीक,
और इधर क्या करता है, डिक्रीजिंग, ठीक, डिक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीज, इधर इस साइड इंक्रीज करेगा और इस साइड डिक्रीज करेगा। तब देखो हम यक्स का क्या माने, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा, अतः इंटरवल अंतराल 2 कामा इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट, ठीक, पर यह फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का पार्ट 3 सेक्शन सी आज समाप्त हो गया। ठीक, अगले पार्ट 4 में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।